हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है दीपेन। आज के इस वीडियो में हम कार ट्रेड कंपनी की डिटेल्स देखेंगे और आपको डिटेल्स देखने के बाद और उसके फाइनेंशियल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी में आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है आज की डेट पे। सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, सो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए। सो सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट 2000 में हुई थी। कार ट्रेड वो क्या करती है कंपनी, बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री में है? मल्टी ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, मतलब कि जो व्हीकल के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। द कंपनी ऑपरेट्स मैनी ऑफ ब्रांड्स, मतलब कि इसके बहुत सारे बिजनेस है, उधर से भी इसका रेवेन्यू आता है। वो बिजनेस की बात करें तो कार वाले हो गया, कार ट्रेड हो गया, श्रीराम ऑटोमॉल हो गया, बाइक वाले हो गया, कार ट्रेड एक्सचेंज उसकी वेबसाइट है, ये हो गया। ये सारे बिजनेस से इसका भी रेवेन्यू आता है। द प्लेटफॉर्म कनेक्ट न्यू एंड यूज्ड कार्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर से न्यू एंड यूज्ड कार को ये परचेस करते हैं और सेलिंग का इनका होता है। व्हीकल डीलर्स हो गया, व्हीकल डीलर्स जो होते हैं उनके साथ भी इसका टाई अप है, मतलब कि उधर से भी आप बाय सेल कर सके। व्हीकल ओईएमएस एंड अदर बिजनेसेस टू बाय एंड सेल ऑटो व्हीकल, मतलब कि व्हीकल के रिलेटेड ऑल सर्विस प्रोवाइड करती है ये कार ट्रेड कंपनी। द कंपनी ऑफर्स अ वेरियस सॉल्यूशन अक्रॉस द ऑटोमोटिव ट्रांजैक्शन टू बाय, सेलिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज। सो कार ट्रेड कंपनी वेरियस ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें हो गया कि बाइंग और सेलिंग को आपको पता है, और मार्केटिंग मतलब कि जो नई कार लॉन्च होने वाली उसकी मार्केटिंग भी ये कंपनी करती है हैंडल, और फाइनेंसिंग भी हैंडल करती है एंड अदर एक्टिविटीज, मतलब कि जो भी व्हीकल के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है इसको ये प्रोवाइड करके उधर से भी इसका रेवेन्यू बन रहा है कार ट्रेड कंपनी का। अब देखें तो कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। तो अब इधर चेकआउट करें तो कार ट्रेड इज द प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी विथ नो आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स। अगेन ये कंपनी भी प्रोफेशनली मैनेज होती है, इसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है। अब कंपनी का फाइनेंशियल आप चेकआउट करें तो आप कंपनी का फाइनेंशियल इधर चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो कंपनी का 2019 में, ये इधर मिलियन में, मैं आपको इसका करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो इसमें 25 करोड़ है 2019 में इसका प्रॉफिट, जो 2020 में बढ़ के हुआ 31 करोड़। इसका हम 2021 में देखे तो 101 करोड़, मतलब कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप इधर नोटिस कर सकते हैं कि अच्छी तरह से तो बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है व्हीकल के जो रिलेटेड होते हैं उसमें कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है इस बिजनेस में। इसे आप नोटिस कर सकते हैं कि इसका कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो अब इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आईपीओ में क्या करना है। वैसे एक अच्छा आप रिजल्ट बोल सकते हैं इसका फाइनेंशियल का, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। अब कंपनी के रिलेटेड इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो कार ट्रेड कंपनी का हम ओपनिंग देखे तो 9 अगस्त को, मतलब 9 तारीख को इसका ओपनिंग होने वाला है। क्लोजिंग देखे तो 11 अगस्त को। बेसिक अलॉटमेंट डेट, मतलब कि आपको आईपीओ लगेगा या नहीं पता कब चलेगा, तो 17 अगस्त को। और रिफंड हो जाएगा 18 अगस्त को। क्रेडिट शेयर ऑफ डीमेट अकाउंट 20 अगस्त को। और आईपीओ की लिस्टिंग, मतलब कि आपको शेयर लगे होंगे तो आप बेच कब सकते हो, तो उसको 23 अगस्त को, मतलब कि आप उस दिन बेच सकते हो शेयर को, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इधर आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको ऑफर फॉर सेल के जरिए, मतलब कि अपने जो स्टेक है कंपनी में उसको इसको ऑफर फॉर सेल के जरिए इसको बेचना, इसलिए आईपीओ ला रहे हैं। और मतलब ओएफएस ला रहे हैं, आईपीओ तो इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफर फॉर सेल है, मतलब ओएफएस है, अपने कंपनी अपना स्टेक बेच रही है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव देखे तो टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग, मतलब कि इसको बेनिफिट चाहिए लिस्टिंग के बाद के। तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हमको कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो ये बात आपको नोटिस करने की है। बट इसका हम आगे ग्रे मार्केट देखते हैं। ग्रे मार्केट से पता चलता है कि मतलब कंपनी में क्या अच्छा है बुरा है वो तो ठीक है, बट कितना परफॉर्मेंस, कितना हमें गेन मिल सकता है वो तो ग्रे मार्केट से ही पता चलेगा। अब इस आईपीओ का हम रजिस्टर देखे तो, मतलब रजिस्टर पे आप चेकआउट कर सकते हैं आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। तो इसका आप इधर रजिस्टर चेकआउट करें तो इसका लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्टर है। इसके आप इधर नीचे वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको इस वेबसाइट पे जाके उसमें आईपीओ फिल करके उसके अंदर नीचे पैन कार्ड नंबर डाल के कैप्चा फिल करके आपको सर्च कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आईपीओ का आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। सो कंपनी की हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखे तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। ये लीडिंग कंपनी है ऑटोमोटिव सेल्स और सिनर्जी इकोसिस्टम में, मतलब कि इसके पास वेरियस ऑफ ओन ब्रांड्स है, जैसे कि कार वाले हो गया, कार ट्रेड हो गया, श्रीराम ऑटोमॉल हो गया, बाइक वाले हो गया, कार ट्रेड एक्सचेंज, ये सारे ब्रांड्स को कंपनी खुद ओन करती है और इधर से भी इसका बहुत सारा रेवेन्यू आता है। अब देखे तो कंपेरेटिव रेंज ऑफ सर्विसेज, मतलब कि ऑटोमोटिव व्हीकल के रिलेटेड बाइंग सेलिंग हो गई, फाइनेंसिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये सारे बिजनेस को कंपनी करती है और इधर से इसका बहुत सारा पार्ट ऑफ रेवेन्यू आता है। प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, मतलब कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो ज्यादातर प्रॉफिटेबल है, इसमें लॉस होने का इतना कुछ चांस लग नहीं रहा है कि व्हीकल के रिलेटेड
इतना कुछ लॉस हो सकता है। इसलिए इसका हम देखें तो स्टेबल है और प्रॉफिटेबल बिजनेस बोल सकते हैं हम। और थोड़ा बहुत तो कुछ कंपनी का मैनेजमेंट में भी जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस को अच्छी तरह से चला पाएगा। तो बोल नहीं सकते कि आगे जाके प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसलिए आपको थोड़ा मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसा है, उसके बाद ही वो अच्छा बिजनेस को चला पाएगा। कार्ट्रेड कंपनी के हम आईपीओ की डिटेल्स देखें तो ओपनिंग 9 अगस्त को, क्लोजिंग 11 अगस्त को देखे। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इश्यू, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस ये मेन है, उसमें 1585 रुपीज से 1680 रुपीज इसका पर इक्विटी शेयर इसका प्राइस है। तो हमें हमेशा आईपीओ अप्लाई करने पर कट ऑफ प्राइस का एक ऑप्शन दिखाएगा, उसमें आप हमेशा हमको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना है, क्योंकि कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हायर प्राइस है इसका 1680 रुपीज पर इक्विटी शेयर, इस पे हमारा लगेगा। और हमेशा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, तो जो ज्यादा प्राइस होती है उस पे ही लगने का बहुत बड़ा चांस होता है, कभी भी लोअर प्राइस पे नहीं लगता है फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करें जब आप आईपीओ अप्लाई करें, वरना आपको कोई भी आईपीओ लगने का चांस ही नहीं, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हर आईपीओ अभी हो ही रहा है बुल मार्केट में। इसके हम मार्केट लॉट की बात करें तो इसमें इस कंपनी के आईपीओ को हम लगाएंगे तो मिलेंगे हमको 9 शेयर। इसका मिनिमम क्वांटिटी भी 9 शेयर है अप्लाई करने के लिए। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पे अब इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इश्यू साइज की बात करें तो कितने करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, तो 2998 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। उसमें हम फ्रेश इश्यू तो इसमें है ही नहीं, ये देखिए आप। इसमें ऑफर फॉर सेल मतलब कि ओएफएस मतलब कि जो कंपनी के ओनर है वो अपना पूरा का पूरा जो स्टेक है 2998 करोड़ का, उसको ये बेच के निकल रहे हैं, मतलब कि ओएफएस ही है पूरा, ऑफर फॉर सेल। इसमें फ्रेश इश्यू कुछ होने नहीं वाले हैं। तो इसको आप आईपीओ अप्लाई करने से पहले एक बात ये ध्यान रखिए कि ये पूरा ओएफएस है, मतलब कि जो आपको कुछ ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है, बट ये कंपनी के ओनरों ने फ्रेश इश्यू का कुछ रखा नहीं है, इसमें पूरा का पूरा ओएफएस ही रखा है। अब कंपनी का हम आईपीओ का लॉट साइज देखे तो मतलब कि कितने अमाउंट हमें इन्वेस्ट करने होंगे, कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो इस कंपनी में तो आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना है। 1 लॉट में 9 शेयर आएंगे, उसमें 14,562 रुपीज आपका कट ऑफ प्राइस लगाएंगे तो इतना सिलेक्ट होगा। और मैक्सिमम आपको लगाने का कुछ जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये आईपीओ भी 100% ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांस है। मतलब कि आपको 1 लॉट से ज्यादा अप्लाई भी करेंगे तो आपको मैक्सिमम 1 लॉट ही मिलेगा, इससे आपको मनी को ब्लॉक करके कुछ फायदा नहीं है इसमें। अब इस आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ, तो कार्ट्रेड के आईपीओ में मैं हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि इसका हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो अच्छा चल रहा है। 5000 से लेके 7000 के बीच में आपको मिलने के चांस है। इसमें हम लॉस की बात करें तो लॉस तो होने का चांस लग नहीं रहा है आज के दिन पे, इसलिए मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। और इसका हम फाइनेंशियल देखे तो फाइनेंशियल इसका बिजनेस मॉडल भी प्रॉफिटेबल दिख रहा है। इसका हम और देखे तो प्रमोटर भी मैंने वेबसाइट पे चेकआउट किए, प्रमोटर्स भी कुछ एज सच कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। और इसका हम देखे तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बहुत है इस कंपनी में। और मेन बात की ये कंपनी बुल मार्केट में आ रहा है इसका आईपीओ, इसलिए ये 100% ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही और लिस्टिंग गेन भी देगा, इसलिए इस आईपीओ में अप्लाई करने में कोई नुकसान नहीं है। मतलब कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है फ्रेंड्स, आप ये बात को नोटिस है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। आज के दिन का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं लेटेस्ट कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमको पता चलेगा कि एस्टिमेट लग जाएगा कि इतने रुपीस तक मिल सकते हैं इस आईपीओ में। तो आप इधर चेकआउट करें तो इसका जीएमपी 7 अगस्त का आप इधर चेकआउट करें तो 450 रुपीज चल रहा है। इसको हम इसके लॉट साइज 9 शेयर से मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 4050 रुपीज, मतलब कि इतने रुपीज तक आपको मिल सकते हैं। इसका आपको अलॉटमेंट मिल गया तो लिस्टिंग के टाइम पे, मतलब कि इसका ऊपर नीचे हो सकता है, अप डाउन, जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम अप डाउन हो। इतना आपको कंफर्म है इस आईपीओ में कि आपको नेगेटिव में लिस्ट होने का कुछ चांस अभी लग नहीं रहा है इस आईपीओ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, स्टॉक मार्केट अकाउंट, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।